नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम ऑनलाइन क्लासेस में। पढ़ाई के साथ साथ कल आपने क्रिकेट मैच देखा होगा और कल का दिन तो क्रिकेट मैच में निकल गया। और भी दिन अभी आप क्रिकेट मैचों में निकालेंगे क्योंकि लगातार पूरी श्रृंखला चलने वाली है। और श्रृंखला हो तो ठीक है, ये तो पूरा का पूरा क्रिकेट वर्ल्ड कप है, कैसे कोई भी मैच छोड़ा जा सकता है। मेरी गुजारिश है केवल भारत का मैच देखिए आप, भारत के अलावा और देशों के जब मैच हों तो अपना समय खराब मत करिएगा क्योंकि परीक्षा सामने है। परीक्षाएं कम होती हैं, मैच ज़्यादा होते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो मैच तो होते रहेंगे, परीक्षा का ध्यान पहले रखना है, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अगर उतने ही नंबर चाहिए हों जितने ओवर का मैच होता है गणित में तो ठीक है, फिर मैच देख लीजिए। 20 ओवर का मैच होता है और 20 नंबर अगर आपको चाहिए हैं तो बेकार है। आपको तो उतने नंबर चाहिए हैं, ऐसी संख्या में नंबर चाहिए कि उस संख्या में 3 से भी भाग चला जाए, 2 से भी भाग चला जाए और 5 से भी भाग चला जाए। ऐसे नंबर चाहिए आपको कि जिसमें 2 से, 3 से और 5 से तीनों से भाग चला जाए। एक सवाल लाया हूं आपके लिए, चेक करो लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे। बिल्कुल एज इट इज सवाल तो नहीं आया था परीक्षा में, थोड़ा सा लगाया था, आपको याद आ जाएगा। लेकिन जब आप इस सवाल को लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आप उससे मिलते जुलते सवाल लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। फटाफट से रोको वीडियो को, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लेना है मुझे आपका, 5 मिनट के अंदर खत्म करूंगा सवाल। जल्दी से देखो, बढ़िया सवाल, रोको वीडियो, लगाओ। माना? कौन सा आंसर लगा दिया? -40 तो नहीं ठोक दिया? बोले रटा था हमें तो -40। ऐसे डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में जब भी पूछे या तो -40 ठोक दो या बोलिए 98.6 ठोक दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें क्या पूछा है, क्या बताना है, आइए समझते हैं सॉल्यूशन। आज का क्वेश्चन है कौन सा ताप, कौन सा टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस का दुगना होता है। आप तो मुझे ये बता दो कि आपको फॉर्मूला पता है फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का, या सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का। आप कहेंगे हाँ पता है, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस, या डिग्री हटा दो, अब सी बस लिख लो, और प्लस 32। ये तो याद होगा, आपने किसी और रूप में याद किया होगा, मुझे इससे क्या लेना देना है। फॉर्मूला याद करने से मतलब है, चाहे वो किसी भी रूप में याद हो चलेगा, बस आप मेथड समझिएगा कि हमें कौन सा मान कहां पे रखना है। अब आप स्वयं देखिए, उसने कहा है कौन सा ताप डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस का दोगुना होगा, यानी फ़ारेनहाइट में जो तापमान आएगा वो डिग्री सेल्सियस का दोगुना आना चाहिए। इसका मतलब यहां वाला ताप इस वाले ताप का दुगना होना चाहिए। तो मैं समझ सकता हूं कि अगर यहां पे ताप C है तो यहां पे इसका डबल C होना चाहिए, यानी 2 का गुणा करके C लिख देना है यहां पे। तो यहीं मिटा के लिख दूं कि अगली लाइन में? चलो अगली लाइन में लिख दे रहा हूं क्योंकि आप भ्रमित हो जाएंगे। C का डबल होना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट हर सवाल में काम करेगा तापमान के, चाहे 3 गुना वाले में पूछ ले चाहे 4 गुना में पूछ ले। एक सीख लो सवाल फिर लगाते रहना, ठीक है। प्लस 32। अब देखो ध्यान से, 2C 9C/5 को इस तरफ लाओ तो -9/5C बराबर 32। ये तो सरल गणित चल रही है बिल्कुल, हर समान करने आते हैं आपको। 5 दूनी 10, 10C - 9C/5 बराबर 32। ठीक है भाई, सही चल रहा है, मजा आ रहा है। इधर के 5 को उधर गुणा कर दीजिए और 10C में से 9C घटा दीजिए, कितना बचा? C, और 5 का गुणा अगर आपने वहां कर दिया तो कितना बचा? 5 दूनी 10, हाथ से लाइए, 5 तिया 15 और 1 16 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि C का मान आया ना। हो गया उत्तर। कितने सेकंड का सवाल है, आप लगाएंगे ये मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगने चाहिए ऐसे सवालों को लगाने में, और अगर इसी सवाल में आधा घंटा लगा दिया बर्बाद हो जाओगे, बता दे रहा हूँ। 30 नंबर नहीं आ पाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत सही से समझो इस सवाल को। इसका जवाब हो गया 160 डिग्री सेल्सियस, और ये उत्तर हो गया आपका 160 डिग्री सेल्सियस। अगर वो पूछ लेता कि हो सकता है 160 डिग्री सेल्सियस ना दिया होता, तो फिर पता है क्या दिया होता? फिर दिया होता 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। फिर यहां पे पता है क्या दिया होता? फिर दिया होता 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखना भैया, क्योंकि अगर 160 डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कितना हो रहा है तापमान? दुगना। तो दुगना इसका कितना होता? 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये काम हम शुरू में निपटा लेते ना, बाद में थोड़ी इंतजार करते। देखो क्या करते, अगर हम ऑप्शन में देख लेते ज्यादातर फ़ारेनहाइट वाले उत्तर दिए, वो तो हमें ये वाला पहले से दिख गया, ये तो हमें रटा था। ये कैसे रटा था कि ये 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में, मनुष्य का तापमान है ये तो, और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका अंदाजा तो मैं बता रहा हूँ पहले से लग गया था हमें कि इसका उत्तर ये नहीं हो सकता, इसका दोगुना थोड़ी है ये। -40 कुछ याद आ रहा? बताना क्या है ये -40? -40 किस बात के लिए जाना जाता है बताइएगा, ठीक है। और 320 डिग्री सेल्सियस अगर हम रख देते तो गलत हो जाता, 320 डिग्री फ़ारेनहाइट सही हो जाता।
इसकी शुरुआत कैसे करते हैं यहाँ पे, फिर ऐसे कर सकते थे। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर फ़ॉरेनहाइट में उत्तर चाहिए पड़ता तो फॉर्मूला तो देखो यही रहेगा, ठीक है। फिर अंतर केवल इतना आ जाएगा, एफ को डबल किया था, यहाँ पे सी को आधा कर देते, समझ रहे, मतलब एफ बराबर 9/5 और सी को क्या लिख देते, एफ बटे 2। बात वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तब उत्तर आपका क्या आ जाता, आप पक्षांतर करना पड़ेगा आपको, 9f/5 दूनी 10 बराबर 32। आपने एलसीएम लेंगे, 10 में से 9 जाएंगे, f/10 बराबर 32, इससे क्या आ जाएगा, f बराबर 320। तो ये आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट में। यानी 160 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जो डिग्री फ़ारेनहाइट में 320 होता है, और 320 160 का दोगुना होता है। आज का सवाल ये है कि आप उस तापमान को बताइए जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में बराबर बराबर होता है। ये तो रट जाना चाहिए, इसको लगाएंगे थोड़ी आप परीक्षा में, ये रटा होना चाहिए। ये तो चलो नहीं रटा था, लेकिन अब तो रट गया होगा। ऐसे कम से कम 3 गुना 4 गुना कोशिश करो घर पे लगाने की, फुर्सत में तो बैठे हो, हाँ, क्रिकेट भी देखते रहो, ये सब भी करते रहो। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो को भेज देना थोड़ा सा दोस्तों के पास, कुछ जो आपके अपने दोस्त हैं, खास दोस्त हैं, उन तक तो भेज ही देना कम से कम, वो भी पास हो जाए आपके साथ, दोनों की नौकरी लग जाए, बढ़िया रहेगा। मिलता हूँ कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।